क्यूएन वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। ललित कुमार, भाई मेरी बजीज की फीमेल हीट पर है, मैटिंग भी हो रही है बट एग नहीं आ रहे हैं, प्लीज संडे रिप्लाई। जी भाई, अगर क्रॉसिंग हो रही है तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्रॉसिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। प्रॉपर से मतलब है कि जब क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है बजरी तोतों की, जोड़ा जब क्रॉस करना शुरू करता है तो क्रॉस डेली होती है और दिन में कई बार होती है। फिर क्रॉसिंग जब होना स्टार्ट होती है उसके छठे सातवें दिन पहला अंडा हमें मटकी में देखने को मिल जाता है। इस दौरान क्रॉसिंग कंटिन्यू डेली होती है। अब कई बार एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉसिंग होना स्टार्ट हुई है तो आप थोड़ा वेट कर ले, एक जल्द ही आ जाएंगे। अगर 15 दिन हो गए क्रॉसिंग होते हुए, क्रॉसिंग डेली हो रही है, दिन में कई बार हो रही है, उसके बाद भी अंडे नहीं आ रहे तो एक बार आप फीमेल को चेक करें। हो सकता है कि फीमेल को चर्बी लग गई होगी, क्योंकि चर्बी वाली फीमेल जो है वो एग नहीं देती है जहाँ तक मैंने देखा है। क्रॉसिंग बेशक उसकी होती रहती है। तो आप देखें कितना टाइम हो गया, अभी स्टार्ट ही हुई है तो कुछ दिन आपको वेट करना होगा, अंडे आ जाएंगे। शुभम शर्मा, विजय भाई मेरे पास बजीज पेयर्स का जोड़ा है जिसमें नर बड़ा है और मादा अभी सेमी एडल्ट है। मादा हीट पर है, वह तैयार है, लेकिन नर जो है वह मादा की ओर नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हैं क्या? भाई देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि नर तो एडल्ट है और मादा सेमी एडल्ट है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मादा हीट पर है। लेकिन देखिए, हीट पर आने से कुछ नहीं होता है, जोड़ा नहीं लगा हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं कि मेल जो है वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब उनका अभी जोड़ा भी नहीं लगा हुआ। वैसे नॉर्मली जो है मेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। तो आप थोड़ा समय दीजिए, आप बिना मटकी के कुछ दिन इनको रखिए। जब जोड़ा इनका बन जाएगा, अगर फीमेल ब्रीडिंग मूड में होगी तो जल्दी जोड़ा जो है वो बिल्कुल बनेगा। और जैसे ही जोड़ा लगे, मेल फीमेल एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवाना शुरू कर दे, आप मटकी लगाइएगा और तुरंत जो है वो आपको क्रॉसिंग भी जल्दी देखने को मिल जाएगी। अबू बाकर कुरैशी, हेलो विजय भाई, मेरे बहुत सारे बर्ड्स मर गए हैं। 25-30 जोड़े थे मेरे पास, 5 बचे हैं मेरे पास, क्या करूं? बर्ड्स मर रहे हैं, बस लाया हूं मैं 20 बर्ड्स लाया हूं, क्या करूं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, बर्ड्स लेकर आए हैं और वो आपके पास एक्सपायर हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप बर्ड्स सही नहीं लाए हैं। बर्ड्स पहले से बीमार होंगे, कोई ना कोई बर्ड्स में कमी होगी। तो बिना देखे कुछ बताना मेरे लिए सही नहीं होगा। तो एक बार आप इंस्टाग्राम पर अपने बर्ड्स की वीडियो वगैरह सेंड कीजिएगा, तो बाकी डिस्कस वहाँ करेंगे और देखकर आगे मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट भी बता पाऊँगा। सूरज कुमार, विजय भाई मेरे बजीज को जुकाम है और नाक से पानी आ रहा है, कौन सा मेडिसिन दूँ पर जो परफेक्ट काम करे? भाई देखिए, मेडिसिन से ही सब कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने बर्ड्स को सही टेम्परेचर में रखना होगा, ठंडी हवाओं से, सर्दी से अपने बर्ड्स को बचाना होगा। उसके बाद देखिए आपकी बर्ड्स की क्या कंडीशन है अभी मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि कहीं उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो लास्ट स्टेज पर हो। तो ऐसे में भाई देखिए, कोई भी मेडिसिन बताना मेरे लिए मुश्किल होगा बिना देखे। लेकिन जैसा आपने बताया कि बर्ड्स को जुकाम है, नाक से पानी आ रहा है, तो इसके लिए आप चेस्ट एंड कोल्ड एक सिरप आती है, ह्यूमन मेडिकल पे आपको मिल जाएगी, वो ले लें और वो अपने बर्ड्स को आप दें तो बिल्कुल ठीक होंगे वो। लेकिन आपको सही टेम्परेचर में अपने बर्ड्स को रखना होगा। सदिया, मेरे पास एक ही जोड़ा है, ज़्यादा तो नहीं है और उन्होंने पहली बार ही अंडे दिए हैं। लेकिन पहला अंडा दिया था तो वो तोड़ दिया है और दूसरा दिया वो भी तोड़ दिया, फिर एक और दिया उसने 2 दिन बाद तोड़ दिया, पता नहीं क्यों। देखिए, अंडे तोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह होती है, खासकर ये सब उन भाइयों के पास होता है जिनके पास 1 या 2 जोड़े होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि बार बार मटकी को चेक करना। आप बर्ड जब ब्रीड पर होता है और मादा अंडे देने वाली होती है या अंडे दे दिए होते हैं, उस दौरान आप बार बार मटकी में झांकते हैं तो मादा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंडे को बाहर फेंक देती है या अंडा तोड़ देती है। तो ऐसा आप ना करें। और भी कारण होते हैं अंडे बाहर फेंकने के या तोड़ने के, तो इसके ऊपर एक चैनल पर प्रॉपर वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो देखिएगा तो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अक्षय महाजन, भाई मैंने बजीज के पट्टे अलग किए हैं केज में और वो घबरा रहे हैं, कोई उधर तो कोई कभी इधर उड़ रहे हैं, क्या करूं? आज ही अलग किए हैं, सेल्फ हो गए हैं।
भाई देखिए, पट्टे जो होते हैं जब हम उन्हें अलग करते हैं तो पट्टे ऐसा करते हैं, डरते हैं और उड़ते भी हैं, तो उन्हें प्रॉपर उड़ना नहीं आता, जिसकी वजह से वो कई बार टकरा भी जाते हैं जाली से। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखें, पट्टे जब भी अलग करें तो उन्हें बहुत बड़े पिंजरे में ना छोड़ें। पिंजरे का साइज़ छोटा रखें जिसमें उनको ज़्यादा फ्लाई करने की ज़रूरत ना हो, और केज में बर्ड्स के हिसाब से स्टिक भी आप ज़्यादा लगाएं, ताकि बर्ड्स जो है बस नीचे से उड़े और ऊपर स्टिक पर बैठे, ताकि वो प्रॉपर लैंडिंग कर सके, मतलब चढ़ना उतरना वो अच्छे से धीरे धीरे उड़ना, फिर उसमें वो सीख जाते हैं। तो आप बड़े स्पेस में ना रखकर छोटे स्पेस में रखें। और आप जैसा बता रहे हैं कि वो डर रहे हैं, तो ऐसा होता है, नॉर्मली पट्टे जो होते हैं वो इसी तरीके से ऐसा करते हैं, तो 1-2 दिन में वो सेट हो जाएंगे। एक कॉमेडी शॉर्ट्स। विजय भैया, मेरे पास जोड़ा लगा है, मेल मेटिंग करते समय गिर रहा है, सही से मेटिंग नहीं हो रही है, फीमेल हीट पर है, स्टिक भी सही लगी है, सब सही है, फर्स्ट ब्रीड है। भाई देखिए, सवाल आपने ही पूछा और आपने ही खुद का जवाब भी दे दिया, फर्स्ट ब्रीड है। तो फर्स्ट ब्रीड में ऐसा होता है, मेल को क्रॉसिंग करने में समय लगता है, दिक्कत होती है, वो क्रॉस करने के लिए जाता है और गिर जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो क्रॉस कर लेता है। तो इसकी आप टेंशन ना लें, बाकी स्टिक वगैरह सभी सही रखें और सही रखी भी है जैसा आपने बताया। तो बस उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, जल्दी क्रॉसिंग होगी और अंडे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ब्रीड में ऐसा होता है, पहली बार जब मेल क्रॉस करता है उसको दिक्कत होती है, समय लगता है। आयुष गोखले, भाई 10 दिन हो गए हैं, क्रॉसिंग हो रही है पर अंडे नहीं आए, क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई। भाई नॉर्मली देखिए, जब क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है तो क्रॉसिंग के 6 से 7वें दिन जो है पहला अंडा आ जाता है। उस दौरान क्रॉसिंग होती रहती है, दिन में कई बार होती है और डेली क्रॉसिंग होती है। फिर 6-7वें दिन पहला अंडा आ जाता है। 1-2 दिन कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है। 10 दिन हुए हैं तो 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, वैसे 10 दिन लगते नहीं है। 10 दिन के ज़्यादा 1-2 दिन और वेट कर लें, उसके बाद भी अंडा नहीं आए तो फीमेल को चेक कर लें, कहीं उसे चर्बी तो नहीं लगी हुई है। अगर चर्बी भी नहीं लगी हुई है, प्रॉपर क्रॉसिंग भी हो रही है, तो भाई देखिए, कई बार कुछ फीमेलों में कुछ कमियां भी हो सकती है। उसके बाद देखिए आप फीमेल को बदल लें। आप अगर अपनी तरफ से अच्छे से केयर कर रहे हैं, सब कुछ सही है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई फिर चेंज ही कर सकते हैं। हैरिश खान, हेलो भाई, मेरे पास क्रस्टेड मेल है और येलो फेलो की फीमेल है, रिजल्ट क्या आएगा, प्लीज़ संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, आपके पास जो मेल है वो क्रस्टेड है जो कि ब्लैक आइज है, और फीमेल जो है वो फेलो की है जो कि नॉर्मल है। तो इस तरह की पेयरिंग में जहाँ तक मुझे लगता है, नॉर्मली जो है वो नॉर्मल ब्लैक आइज बर्ड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इस तरह की पेयरिंग मेरे पास भी थी जिसमें होगोरोमो का मेल है और लेसविंग की फीमेल है। उससे मुझे जो है वो 3 क्लच में 1 बच्चा क्रस्टेड मिला है। तो हो सकता है कि इस पेयरिंग में आपको भी ऐसा कुछ 1-आध बच्चा क्रस्टेड का मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे आएंगे वो ब्लैक आइज आएंगे, नॉर्मल आएंगे। बाकी आप एक्सपीरियंस लीजिए, देखिए एक्सपीरियंस ऐसे ही बढ़ता है ना। तो बस देखते रहिए कि आगे क्या होता है। दिनेश देवी पूजा, विजय भाई, मेरे बजरी तोते की मादा ने अंडे दे दिए हैं, हमारा दूसरा मकान पे ले जा रहे हैं, तो बजरी तोते की मादा अंडे पर बैठेगी, प्लीज़ रिप्लाई। भाई बिल्कुल बैठेगी, अगर आप सही तरीके से उसे ले जाएंगे तो। पिंजरे सहित आप ले जाएं। अगर एक ही पिंजरा सेपरेट केज में है तो आप उस पिंजरे को कपड़े से अच्छे से कवर कर लें और इस तरीके से ले जाएं कि पिंजरा ज़्यादा हिले ना। तो आप सही तरीके से बर्ड्स को ले जाएं और एक जगह पर आप रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, फीमेल अंडे पर बैठ जाएगी। लेकिन ज़्यादा आप गड़बड़ करेंगे, मटकी निकाल कर ले जाएंगे या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे जिससे वो घबरा जाए, तो फिर आगे मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने बताया वैसे लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बर्ड्स लवर, भैया हम 100 वोट का बल्ब डेली ऑन रखते हैं नाइट में, बट एक नाइट ऑफ रखा था, कॉलोनी और बर्ड्स बार एक दे दिए, ऐसा क्यों? और कंगनी सीड्स कुछ मंथ तक स्टॉक करके रखे तो क्या वो एक्सपायर हो जाएगी? भाई देखिए, आप बल्ब जो है वो ऑन करके रखते थे और एक दिन आपने ऑफ किया तो बर्ड्स ने अंडे बाहर फेंक दिए। तो देखिए, अंडे बाहर फेंकने की जो वजह है वो
एक ये वजह होती है, कई बार अंडे आपको बाहर नज़र आते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग में, तो कई बार ऐसा होता है कि लाइट जब ऑफ करने जाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है और वो मादा जो अंडे देने वाली होती है, जिसका अंडे देने का टाइम हो गया है, वो अपनी मटकी तक नहीं पहुंच पाती। तो अंडा तो उसे देना होगा, अब वो बाहर रह जाती है, तो जिसकी वजह से वो अंडा बाहर ही दे देती है। ये सबसे बड़ी वजह है। और अंडे बाहर फेंकते हैं बर्ड्स, उसकी अलग ही वजह होती है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो। लेकिन आपके सेटअप में जो हुआ है वो इसी कारण हुआ है कि मादा अपनी मटकी में नहीं जा पाई और बाहर अंडा दे दिया। और एक और सवाल था आपका कि कंगनी को लंबे समय तक स्टॉक में रखने से एक्सपायर तो नहीं हो जाएगी? नहीं भाई, जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि वो गीली ना हो, कहीं उसमें पानी ना लग जाए, तो पानी लगने से वो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। बाकी आप सही तरीके से रखेंगे तो लंबे समय तक भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।